हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह की शुरुआत होती है 3 बजे वाले अलार्म से। और फर्स्ट अलार्म के साथ ही मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद में टेबल पे अपनी बुक्स रखी, सिलेबस रखा और गर्म पानी की बोतल रखी। और इसके बाद में अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और गाइस ना, अभी बारिश भी आ रही है तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग भी अपना ध्यान रखना। और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले कर लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। चलिए। हेलो गाइज, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बिना टेस्ट सीरीज के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए और साथ ही हमारी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो सजेस्ट करूँगी टेक्स्ट बुक पास के लिए, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा भी है। तो टेक्स्ट बुक लेके आया है आपके लिए साल की सबसे बड़ी फ्यूचर ऑफिसर सेल, जो कि 28 से 31 दिसंबर तक है। और इसमें आप हर घंटे टैबलेट, घड़ी जैसे अनेक आकर्षक इनाम भी जीत सकते हैं। यूज करें मेरा कोड LWA और पाए 12% अतिरिक्त डिस्काउंट। टेक्स्ट बुक पास में मंथली टेक्स्ट बुक पास 549 का है, उसके आपको सिर्फ 280 रुपये देने पड़ेंगे। ईयरली टेक्स्ट बुक पास 629 का नहीं, 307 का। और 2 ईयर्स टेक्स्ट बुक है वो 729 का है, लेकिन आपको सिर्फ 571 रुपये पे करने पड़ेंगे। टेक्स्ट बुक पास में दो पास दिए गए हैं, एक पास प्रो मैक्स है और एक पास प्रो है। पास प्रो मैक्स ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट है, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स है, रियल टाइम डाउट सपोर्ट है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, माइंड मैप्स है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से परचेज कीजिए टेक्स्ट बुक पास को और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो गाइज, बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, चारों तरफ अंधेरा था, बस खंबे की लाइट और मेरे रूम की लाइट ही चालू थी। और स्कूटी को चार्ज लगा के मैं सीधी रूम में आ जाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है। और अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं एक जोश भरे मोटिवेशन के साथ। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेरनी दिखलाएगा। इसी मोटिवेशन के साथ सबसे पहले गर्म पानी पिया और इसके बाद में बिना टाइम वेस्ट किए मैंने यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं सिलेबस को देखती हूँ। क्योंकि हम कोई भी तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस है वो हमें अपनी टेबल पे रखना चाहिए। और है ना, रोज़ उसको है ना 2 मिनट अपनी अपनी नज़रों से निकालना चाहिए, जिससे पता चले कि सिलेबस में क्या है और हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो इसके बाद में बिना टाइम वेस्ट किए हमने यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो गाइस, साइकोलॉजी में है ना, जैसे ही मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ रही। टारगेट बनाया है मैंने, जैसे मेरा वो टारगेट पूरा होगा मैं दूसरी सब्जेक्ट उठा लूँगी। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताना सभी। और एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में ना, मतलब परेशान सी हो गई थी, तो 5 मिनट बाहर घूम आई, रेस्ट भी हो गया। और दूसरी सब्जेक्ट उसके बाद में स्टार्ट करी, तो माइंड है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। क्योंकि है ना, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर पढ़ते जाते हैं 5-6 घंटे तक, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता। मैं 1.5 घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेती हूँ। इससे क्या है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है और है ना, पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो फिर पहले तो साइकोलॉजी पढ़ी और उसके बाद में राजस्थान जीके के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वही पढ़ रही हूँ मैं। और राजस्थान जीके पढ़ने के बाद में मुझे पढ़ना है, और राजस्थान जी के पढ़ने के बाद में फिर मुझे रेस्ट की लग गई, तो मैं 5 मिनट बाहर गई और 1-2 चक्कर लगा के आई। और उसके बाद में मैंने पढ़े सब्जेक्ट के नोट्स। और सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने के बाद में मैं यहाँ पे पढ़ूँगी शैक्षिक परिदृश्य वाली बुक। तो गाइज है ना, आज मैं 3 बजे उठी हूँ, तो 3 बजे से है ना 6 बजे तक रेगुलर पढ़ूँगी। बस ये 2 ब्रेक लूँगी 5-5 मिनट के, और उसके बाद में 3 से 6 के बीच रेगुलर स्टडी करूँगी। क्योंकि है ना, आज मुझे गांव जाना है, तो मुझे है ना अभी पढ़ाई करनी है और अभी का अभी रिवीजन करना है। क्योंकि फिर गांव से मैं लेट तक आऊँगी, तो आगे का व्लॉग भी शायद ही आए। तो सारे अब है ना, शैक्षिक परिदृश्य पर जाए तो जल्दी जल्दी शैक्षिक परिदृश्य को भी पढ़ लेंगे। और इसके बाद में है ना, मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके, और मुझे रिवीजन भी अभी करना है। क्योंकि फिर है ना, मुझे किसी काम से गांव जाना है।
तो फिर ना तो व्लॉग आएगा और ना ही स्टडी होगी। तो गाइज है ना, जैसे ही चारों सब्जेक्ट पढ़ लिए ना उसके बाद इतनी खुशी होती है, क्या बताऊँ सच में। जैसे कि मेरा सिलेबस ही पूरा हो गया हो, वो वाली खुशी होती है। फिर है ना उठ के मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी, 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करी और उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करी। वैसे है ना मेरा वेट तो फिट ही है, 52 के आसपास है, लेकिन टमी है वो थोड़ी सी निकली हुई है, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और है ना 15-20 मिनट एक्सरसाइज करने से है ना बॉडी भी फिट रहती है और है ना एक्टिव भी रहते हैं हम। इसके बाद में ना फिर मैंने मेडिटेशन लेना स्टार्ट किया। पहले कपालभाति करी, फिर मेडिटेशन लिया और इसके बाद में आई एक्सरसाइज करी। आई एक्सरसाइज के लिए मैं आँखों को अप डाउन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट और राइट घुमाती हूँ, जिससे आँखों को रिलैक्स फील होता है। वैसे है ना एक्सरसाइज करनी चाहिए सभी को। कौन कौन करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक्सरसाइज करने के बाद में मैं थक चुकी थी, इसलिए पहले मैंने नारियल पानी पिया और नारियल पानी पीने के बाद में बिना टाइम वेस्ट किए अब जो भी सुबह पढ़ा था वो सारा रिवाइज करना है, क्योंकि फिर मुझे गांव जाना है, तो मैं गांव के लिए निकल जाऊंगी। तो समथिंग 6:40-45 तक मैं वापस स्टडी करने बैठ जाती हूँ। जो भी सुबह पढ़ा था 3 से 6 के बीच वो सारा जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। और रिवाइज करने में तो इतना टाइम भी नहीं लगता, और फिर मुझे गांव भी जाना है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करके छोड़ जाती हूँ, रिवीजन तो कर जाती हूँ साथ के साथ। क्योंकि है ना हम पढ़ते हैं और फिर रिवीजन नहीं करते तो वो चीज़ है ना किसी काम की नहीं रहती। इसलिए आई थिंक पढ़ने के बाद रिवीजन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट सारी सब्जेक्ट का रिवीजन करके फिर गांव के लिए निकलना है। कौन कौन आप में से ऐसे हैं जो डेली रिवीजन करते हैं, या फिर ऐसे छोड़ देते हैं कि रिवीजन तो बाद में कर लेंगे एग्ज़ाम टाइम में। तो ऐसे मत छोड़ा कीजिए, आप जो भी पढ़ते हो उसका ना रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन से है ना वो चीज़ें हमारे माइंड में फिट हो जाती है। तो गाइस है ना इसके बाद में मुझे तो गांव के लिए निकलना था, लेकिन मेरा भाई है वो वीडियो एडिटिंग कर देगा, तो फिर मैं वही सवर कर दूंगी। फिर नहा धो के मैंने पूजा करी, गणेश जी को दूर्वा अर्पण करी और हनुमान चालीसा पढ़ी। और पूजा करने के बाद में ना नहा धो के मैं रेडी रेडी तो हो ही गई थी गांव के लिए। और गांव के लिए मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया था, सूट वाला गांव के अकॉर्डिंग। और इसके बाद में हम गाड़ी में बैठ के गांव के लिए निकल जाते हैं। और है ना गांव का मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, ये रास्ते का है और इसके बाद में थोड़ा सा गांव का लुक दिखाऊंगी आपको। तो ये तो रास्ता है और ये रहा थोड़ा सा गांव का लुक। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आज का मोटिवेशन ये रहा। जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब जरूर।